उस समय तुम्हारे पिता जब आए थे तो सारे देवता खड़े हो गए तुम्हारे पिता के सम्मान में। क्यों? क्योंकि ये सब जान रहे थे कि ससुर जी किसके? भोलेनाथ के। अब भोलेनाथ के ससुर समझकर सब खड़े हो गए और तुम्हारे पिता को इतना घमंड हो गया, उनको लगा सब खड़े हुए हमारा दामाद नहीं खड़ा हुआ, इसीलिए अब तब से अभी तक दुश्मनी मान रखा है। नायक बनाए ना प्रजापति नायक, इसलिए तुम्हारा पिता यज्ञ कर रहा है और यज्ञ में हमारा कोनो स्थान नहीं है, ना मेरा नाम है। तो देवी मत जा वहां, लेकिन देवी कहाँ मानने वाली, पहले नहीं मानी तो कहाँ मान जाएंगे। देवी कहती स्वामी आप कुछ भी कहो मुझे जाने दो, आपसे दुश्मनी ना मेरे से तो कोई नहीं है। तो बोले ठीक है देवी जाओ, अब इतना नहीं मानी तो एक बात काहे तुमको मनाए हम जाओ। 2 गरुड़ को भेजा, भोलेनाथ जाओ इनकी रक्षा करना, देखना कोनो गलती कोनो बात हो तो हमको तुरंत बताना आके, इतना प्रेम भी करते हैं। सती माता गई पिता भवन, जब गई भवानी, जैसे पिता के भवन को भवानी पहुंची महाराज, सादर भले ही मिली एक माता, इनकी माँ मिली, वही बेचारी पानी लेकर आई तो सती माता को दिया और भगिनी मिली बहुत मुस्काता, बहिनी मार सती मैया को देख देख खीस निकाले, मार खूब हंसे धरे दे रही। मैया देख रही हैं कि हम जानते हैं काहे के लिए हंस रही हो, तुमको पिता ने न्योता देके बुलाया, हम बिना बुलाए आई इसलिए हंस रही हो ना। और दक्ष ना कछु पूछी कुछ लाता, दक्ष ने तो कछु नहीं पूछा कि बिटिया ठीक हो, आने में कोनो दिक्कत तो नहीं हुई, दक्ष ने तो कछु नहीं पूछा। महाराज सती माता ने गिलास छोड़ दिया हाथ से और माँ से बोली माँ गिर गया बाद में पीऊंगी, पहले यज्ञशाला देखने जा रही हूँ मैं। अरे जिसके घर में मेरे पति का सम्मान ना हो, मेरा सम्मान ना, उसके घर का पानी भी मेरे लिए मदिरा के समान है, बेकार है पानी। इसलिए सती मैया ने जल ग्रहण नहीं किया और जा करके देखा क्या कि शिव अपमान न जाहि सही, हृदय न होई प्रबोध। आज वहां पर शिव का यज्ञशाला में कोनो स्थान नहीं था, इसलिए हृदय में बड़ी तकलीफ हुई और माता सती क्रोध में आई। और सती माता क्रोध में आकर के कहती है देव जितने भी सभासद बैठे हो सुनो, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, जितने तुम सब लोग बैठे हो कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा, जिसने भगवान भोलेनाथ की निंदा करी है और सुनी है उसको तुरंत फल मिलेगा, छोड़ूंगी नहीं उसे मैं, तुरंत फल मिलेगा। और इतना कहकर माता सो फल तुरंत लाभ सब काहू, मैया ने कहा सो फल तुरंत लाभ सब काहू, भली भांति पछताऊ पिताहू, पिता भी मेरे पछताएंगे। जिस तरह तुम लोगों ने मेरे स्वामी का अपमान सहा है, तुम लोगों को तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जिस यज्ञ में भोलेनाथ का सम्मान ना हो, जिस यज्ञ में देवताओं का अपमान होता हो, भक्तों का अपमान होता हो, वो यज्ञ नहीं वो जागा कहलाता है। इसलिए तजिहो तुरंत देह तेह हेतु अपने आप को समाप्त कर दूंगी और तुम सब लोगों का नाश हो जाएगा। इतना कहकर माता क्या करती, अस कही जोग यज्ञ तनु जा, अस कही जोग यज्ञ तनु जा, भयउ सकल मकहा। और मैया झुलस गई और माता पृथ्वी पर गिर पड़ी और माता की मृत्यु हो जाती है। जैसे सती माता ने अपने तन को छोड़ा, समाचार शंकर सब पाए, वीरभद्र करी को पठाए, अपनी जटा से वीरभद्र को भेजा, कहा जाओ यज्ञ को न तहस नहस कर दो, विध्वंस कर दो इस यज्ञ को। जग की विध्वंस जाय तिन कीन्हा और सकल सुरन विधवत फल दीन्हा। आज सबको विधवत फल दिया, क्रोध में आकर ससुर जी की गर्दन ही उड़ा दिया, अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा, आज अपने ससुर की गर्दन को उड़वा दिया। अब पड़े हुए उधर, अब जब सती माता की मां ने देखा कि पति का सर कटा हुआ पड़ा है,
आज महाराज माफी मांगने लगी, माफी दे दो, बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे पति से, क्षमा कर दो भोलेनाथ। आज भोलेनाथ को दया आ गई कि सासू माँ बड़ी परेशान है, जिस प्रकार मेरी पत्नी चली गई तो मुझे तकलीफ हो रही, उस प्रकार इनके पति चले जाएंगे तो इसको भी तकलीफ होगा, इसलिए बकरे का सर लगा दिया। अब बकरा बेचारा भोलेनाथ भोलेनाथ बोलना चाहता है, जय जयकार कर रहा है, लेकिन बम 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 बकरे के मुंह से निकलता है। तो भोलेनाथ को बड़ी जोर की ठहाका मार के हंसी आई, अरे ससुर जी सब सही थे तो कभी बोले नहीं, अब में मियां रहे हो बड़े बड़े। आज भगवान भोलेनाथ जी बम बम सुनकर बड़ी जोर से हंसे महाराज। इसीलिए आज जब कंवरिया जाते सब बम बम भोलेनाथ का बम 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 करते जाते, क्योंकि बम बम सुनकर भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो जाते। बोलो व्यास भगवान की। और सती माता जिस समय अपने देह को छोड़ती है उस समय वरदान मांगती है, सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म 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 शिव पद अनुरागा।